इट इज द सेम व्लॉग नेक्स्ट डे। कल तो बहुत बढ़िया सज रखा है। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, मस्ती करने। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल और ये बने हैं कृष्ण जी और हम हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। आज मेरा मैं कृष्ण जी का बड़ा भैया हूँ बलराम। मैं बलराम उसका बड़ा भैया। पर वो मुझसे लड़ते रहता है क्योंकि ये लड़ने का काम ही करता है और क्योंकि ये बहुत फालतू है। कीचड़ पत्थर बारिश वाले रास्ते से होकर हम फाइनली इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं और यहाँ पर एंटर करते ही काफी रश था जिसकी वजह से मेरी आवाज बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। तो जैसे आप इस्कॉन में एंटर करते हो ना, सब लोगों को राइट हैंड साइड में एक बड़े से हॉल में भेज दिया जाता है जिसमें आपको ये मालाएं दी जाती है और साथ ही साथ आप देख सकते हो नीचे पे स्टिकर्स लगे हैं। वो 108 स्टेप्स के स्टिकर लगे हैं जिसमें आपको 108 बार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करना है। तभी वो लोगों को आगे की एंट्री दे रहे थे वरना नहीं दे रहे थे। और जैसे ही हम हॉल से नीचे आए तो हमें वहाँ पर दो दीदियां दिखी जो सबके तिलक लगवा रही थी, तो हमने भी तिलक लगवा लिया। और तिलक लगाने के बाद ना मेरा पूरा लुक ही चेंज हो गया था, इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा था ये। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो एक पूरा काउंटर था जिसमें वृंदावन के फेमस पेड़े मिल रहे थे, तो जिसको वहाँ से वो खरीदना था वो खरीद रहे थे। उसके बाद आगे पर ही उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर का एक छोटा वर्जन बना रखा था जो इतना क्यूट लग रहा था। और उसी के फ्रंट पे था मेन स्टेज जहाँ पे सारे परफॉर्मेंसेज हो रहे थे। तो थोड़े बहुत परफॉर्मेंस देखकर हम आगे बढ़ चुके थे जहाँ पर दो हॉल्स थे, एक ऊपर और एक अंडरग्राउंड। दोनों में ही बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए गेम्स लगाए हुए थे। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले हॉल में गए जहाँ पर बच्चों को इस व्हील को घुमाना था जिसमें काफी डिफरेंट टास्क लिखे हुए थे जैसे हैंड पेंटिंग, फेस पेंटिंग और भी बहुत कुछ। और उसमें से चीकू का आया था फेस पेंटिंग, तो उसने अपने फेस पे एक छोटी सी मुरली बनवाई थी। और यहाँ से आगे जाकर जो चीज बन रखी थी उसे देखकर तो मुझे अपना पूरा बचपन याद आ गया, क्योंकि इन्हीं की तरह हम भी अपने बचपन में रेत, ईंट, रंग, काई, घास फूस, छोटे छोटे जानवर, फूल पत्तों से पूरा कृष्ण जी का घर सजाते थे। और वहीं से आगे जाकर था एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे सब कृष्ण जी को झूला झुला रहे थे और चढ़ावा चढ़ा रहे थे। तो हमने भी झूला झुलाकर नीचे वाले हॉल में एंटर किया। और इस हॉल में एंटर करते ही ना मेरी पहली नजर इस भीड़ में गई थी जहाँ पे 2-3 लड़कियां गोपी डॉट्स और मेहंदी लगा रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ। और मैं पहली बार अपनी लाइफ में गोपी डॉट्स लगवा रही थी, तो मुझे नहीं पता था ये अच्छे लगेंगे या बुरे। लेकिन जब मैंने फाइनल रिजल्ट्स देखे ना, मेरा तो खुशी से नाचने का मन हो गया, क्योंकि भले ही मैं वृंदावन में नहीं थी लेकिन इन्हें लगाने के बाद तो पूरी वृंदावन वाइब्स आ रही थी। फिर थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे, जिसमें लास्ट में हमें साबूदाने की खीर मिली थी एज अ प्रसाद। घर आते वक्त बहुत प्रिटी सनसेट भी देखा और यहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ 2% बैटरी बची है मेरे फोन में, जो घर आते आते डेड हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, इट इज़ द सेम व्लॉग नेक्स्ट डे। कल मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, वहाँ पर मैंने ज़्यादा व्लॉग तो नहीं करा है लेकिन जितना भी करा है आपको प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगा। अभी मैं अपने कॉलेज आ रखी हूँ अपनी मार्कशीट लेने के लिए, क्योंकि इसकी तो नहीं मिल पा रही है लेकिन मेरी तो मिल सकती है ना। ये रही हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसी है। और ये रही हमारी लाइब्रेरी। ये कुछ सीनियर्स है, इनसे मिल लो। हेलो गाइज, आज आप कॉलेज कैसे आए? हम मार्कशीट लेने आए हैं। ओके। तो मैं वही लेने आई थी, लेकिन अभी मैं लाइब्रेरी जाकर आई और लाइब्रेरी में मुझे पता चला कि मुझे नोड्यूल चाहिए। ये रहा हमारे कॉलेज का बैठने का एरिया, जो कि कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक सा नहीं लग रहा आपको। और मुझे यहाँ जाना था लेकिन ये तो बंद है। और तुम व्यू देखो कितना प्यार आ रहा है। आज मौसम बहुत अच्छा है। अब हम इसके कॉलेज में जा रहे हैं गाइस, क्योंकि मेरी मार्कशीट भी नहीं मिली है। हाँ, इसके कॉलेज में जा रहे हैं क्योंकि मेरी मार्कशीट नहीं मिली है। मेरे सर ने बोला कि अगर तुम्हें अभी 3rd ईयर की भी लेनी होगी तो फिर बाद में ही आना। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये मेरे को रास्ते में कह रही थी यार हमारे कॉलेज का बढ़िया है, वहाँ पे तो एकदम काम हो जाता है। तो बहुत बढ़िया सज रखा है बिल्कुल। देखो भाई, देश रंगीला तो इन्हीं के यहाँ हो रखा है, सारे पैसे यहीं। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। कुछ तो लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे सुंदर सा। भाई यहीं पे तो इनके पैसे जा रहे हैं सारे। ये
सजावटों में जा रहे हैं पैसे। तो हमारे जा रहे हैं भाई। ये जो देश रंगीला रंगीला इन्होंने करा हुआ है। अरे अंकल आ गए। गाइस यहाँ पे देखो भाई कितना सूना सूना जग सूना सूना कर दिया है इन लोगों ने पूरा कॉलेज। भाई यहाँ पे वही करती थी इनकी कैंटीन, अब तो यहाँ पे कुछ लॉ का वो बन रहा है। भाई इनके कॉलेज की छुट्टी है क्या आज? कोई भी नहीं दिख रहा। कुछ ज्यादा आजादी दे दी इन लोगों ने कॉलेज जाने की। मुझे लगता नहीं आज भी काम हो पाएगा। लेट्स सी। बोलते उल्टा बोल दे, पहले बोल दे। अरे आज तो छुट्टी है। मैंने बोला ही था, मैंने बोला था इसको कि काम नहीं होगा आज भी। शिवानी ने मुझे बताया था कि ITS में हो जाएगा तुम्हारा काम। वही छोटा भी वाली शिवानी है। हाँ। नहीं, शिवानी हमारी फ्रेंड है गाइस, कॉलेज की और स्कूल की भी। कैफेटेरिया बनाया है जिसमें बच्चे ही नहीं बैठे रहते क्योंकि भाई वाइब ही नहीं है इस वाले कैफेटेरिया में। ये पूरा पता है भरा हुआ रहता था बच्चों से। मतलब कॉलेज ऐसा होना चाहिए ना जिसकी कैंपस में दिखे कि भाई हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को ही भगा दिया। अब इस कॉलेज में से वही बच्चे आते हैं जो आजादी की तस्वीरों में नहीं दे सकते। लाल लहू की सुंदर तो है यार, वैसे सुंदर तो लग रहा है, पैसे तो लगाए हैं। वीडियो ले लेती हूँ, अगले 15 अगस्त में डालूंगी। 26 जनवरी कह देती है, वो तो पहले आ जाए। अब हाँ 26 जनवरी पहले आएगा, उसमें डालूंगी। अब हम ITS की तरफ मुड़ चुके हैं और वहाँ पर हमारा काम होगा या नहीं वो तो आपको आने वाले क्लिप में पता चलेगा कि हमारा काम होता है या नहीं। ये है खोपचे जहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं। ये है कैफे जहाँ पे लोग बैठ के आलू पराठा खाते हैं। और मुझे इस दुकान का नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक अंकल बैठते हैं तो हम अंकल की दुकान बोलते हैं इसे। ये शॉप है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ। जिंदा इंसान और लाश के बजाय सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। जान भी कोई आके करेगा नहीं, जिंदा इंसान तो मिलेगा, लाश नहीं मिलेगी, बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ITS में मार्कशीट की कंप्लेंट लिखवाने के बाद हम चले गए थे पेट पूजा करने के लिए। और अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हो तो लव यू है यार। अब मिलेंगे दूसरे व्लॉग में किसी नए टाइम पर, तब तक के लिए खुश रहो और लाइफ के मजे करो यार। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।